हेलो माय इंटेलिजेंट फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लास्ट लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ बीआरएस। अब तक हमने बेसिकली दो तरीके के प्रॉब्लम किए हुए हैं। एक प्रॉब्लम ऐसा था कि जहाँ पे अपने को नरेशन दिया हुआ रहता था, बैंक का पासबुक के हिसाब से आने वाला बैलेंस और बैंक का कैशबुक के हिसाब से आने वाला बैलेंस, इन दोनों में डिफरेंस है। और वो डिफरेंस के कारण क्या क्या है, वो एक एक कारण अपने को सेंटेंस वाइज लिखे हुए दिए रहते थे। ऐसे हमने लगभग 8 प्रॉब्लम करके हो गए हैं, 8 से 9 प्रॉब्लम। और तब हमने डिटेल में कंसिडर किया कि कैशबुक से स्टार्ट करके पासबुक में जाने का मतलब क्या, पासबुक से स्टार्ट करके कैशबुक में जाने का मतलब क्या, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या, नॉर्मल का मतलब क्या, वो सब चीज़ें करके हो गई थी। फिर पिछले 2 लेक्चर मैंने आपको स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम सिखाया था। एक लेक्चर में एक टाइप का एक प्रॉब्लम लिया था, जब मैंने आपको कंसिडर किया था कि कैशबुक दिया हुआ है और पासबुक दिया हुआ है। आई रिपीट, कैशबुक दिया हुआ है और पासबुक दिया हुआ है, लेकिन उन दोनों के बीच में बैलेंसेस में डिफरेंसेस के कारण क्या है वो कुछ बताया हुआ नहीं है। तो हमें ही खुद को ढूंढने थे कि डिफरेंसेस के कारण कौन से है, और कारण ढूंढने के बाद उसका क्या करना है वो भी हमें सोचना था। और पिछले 2 लेक्चर में मैंने आपको जो प्रॉब्लम सिखाए थे उसके अंदर मैंने क्या कंसिडर किया था, कैशबुक जिस महीने का दिया है, जिस मंथ का दिया है, उसी मंथ का पासबुक भी दिया हुआ है। सो कैशबुक एंड पासबुक बोथ आर गिवन फॉर द सेम मंथ। तो क्या करने का वो अपना देख के हो गया है। आज का लेक्चर में मैं एक नहीं बल्कि 2 प्रॉब्लम करने वाला हूँ। थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेक्चर, आई वॉन्ट योर पेशेंस। और यहाँ पे मैं नया टाइप का प्रॉब्लम कंसिडर करूंगा, लास्ट टाइप का प्रॉब्लम, कि कैशबुक दिया है, पासबुक दिया है, लेकिन दोनों सेम मंथ के नहीं है, दोनों अलग अलग मंथ के हैं। सो अलग अलग मंथ का कैशबुक एंड पासबुक दिया रहेगा तो बीआरएस कैसे करने का है वो सीखने के लिए चलो लेट अस स्टार्ट। ऐसे टाइप के प्रॉब्लम में सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखने का, पहला पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड इज ऑलवेज रिकंसाइल the closing balance of earlier month with the opening balance of subsequent month. Opening balance of subsequent month, ये पहला पॉइंट याद रखने का। मतलब जब मैं सेम मंथ की बात करता हूं तो मुझे दोनों बुक्स जो दिए हैं, कैशबुक और पासबुक, वो सेम मंथ के होने की वजह से मैं एक बुक के क्लोजिंग बैलेंस को दूसरे बुक के क्लोजिंग बैलेंस के साथ मैच करता हूं। और इसके लिए मेरे पास बहुत सारा टाइम रहता है। फिर इन दैट केस आई कैन से दैट इफ आई वांट आई कैन स्टार्ट फ्रॉम कैश बुक, और इफ आई वांट आई कैन स्टार्ट फ्रॉम पासबुक। सेम मंथ का रहेगा तो प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट करने का, इसके बारे में चॉइस आपके हाथ में रहती है। लेकिन जब भी आप कंसिडर कर रहे हो कि सर कैशबुक एक महीने का दिया है और पासबुक दूसरे महीने का दिया है, तो इन दैट केस आपको हमेशा दोनों कौन से महीने के लिए वो चेक करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा रह सकता है कि कैशबुक जनवरी का दिया है और पासबुक फरवरी का दिया है। कभी उल्टा रह सकता है कि पासबुक अप्रैल का दिया है और कैशबुक मई महीने का दिया है। तो कभी ये ऊपर रहेगा, कभी वो ऊपर रहेगा, डिपेंड्स। तो हमेशा याद रखो कि जो बुक में अर्लियर मंथ दिया हुआ है उसका क्लोजिंग बैलेंस जिस बुक में सब्सिक्वेंट मंथ दिया है उसके साथ मैच करना पड़ेगा। तो कैशबुक में अगर जनवरी दिया रहेगा, पासबुक में अगर फरवरी दिया रहेगा, तो जनवरी के क्लोजिंग बैलेंस को फरवरी के ओपनिंग बैलेंस के साथ मैच करना पड़ेगा। मतलब ये बीआरएस आपको कैशबुक से पासबुक में लेके जाना पड़ेगा। आप इसको पासबुक से कैशबुक में लेके नहीं जा सकते हो। अगर ऐसा दिया है कि बाबा पासबुक दिया है अपने को अप्रैल मंथ का और कैशबुक दिया है मई मंथ का, तो इसका मतलब अर्लियर मंथ पासबुक का है, तो अप्रैल के क्लोजिंग बैलेंस को मई के ओपनिंग बैलेंस के साथ रिकंसाइल करना पड़ेगा। तो ये बीआरएस पासबुक से कैशबुक वाला बनेगा, कैशबुक से पासबुक वाला नहीं बनेगा। अर्लियर मंथ का बीआरएस अर्लियर मंथ जिसमें दिया है वहां से अपना बीआरएस स्टार्ट हो जाता है। तो अर्लियर मंथ अगर कैशबुक में दिया रहेगा तो बीआरएस विल स्टार्ट फ्रॉम कैशबुक, अर्लियर मंथ अगर पासबुक में दिया रहेगा तो बीआरएस विल स्टार्ट फ्रॉम पासबुक। वेरी सिंपल लॉजिक। नेक्स्ट, फिर ओपनिंग बैलेंस सेम है क्या देखो, ऐसा अपना सेकंड स्टेप रहता था, वो यहां पे देखने की जरूरत नहीं है। वी नीड नॉट कंसिडर ओपनिंग बैलेंस सेम है कि सेम नहीं है, क्योंकि एनीवे दो अलग अलग मंथ्स है। अगर ये दो अलग अलग मंथ्स है तो इन दैट केस इनका ओपनिंग बैलेंस वैसे भी तो टैली होने वाला है ही नहीं, तो भूल जाओ। फिर उसके बाद में क्या करने का रहता है, टिक मार्क रिसीट डिपॉजिट ऑफ कैशबुक एंड पासबुक सेम आइटम्स। सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप, टिक मार्क
पेमेंट एंड विड्रॉवल ऑफ कैश बुक एंड पासबुक सेम आइटम्स। सर ये तो लगभग सेम ही हो रहा है, फिर हम भी ऐसे ही करते थे। जब कैश बुक पासबुक सेम मंथ करेगा तो हम यही तो करते थे। मैं कहूँगा शाबाश मेरे बच्चे, तुझे बराबर याद है, लेकिन अभी इसके आगे भी सोचना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट जब बीआरएस बनता है तो इग्नोर अनटिक्ड आइटम्स, इग्नोर अनटिक्ड आइटम्स, जिसको टिक किया नहीं है, एंड टिक मार्क्ड आइटम्स टू बी कंसिडर्ड इन बीआरएस। मतलब इसके पहले सेम मंथ रहेगा तो हम क्या कंसिडर करते थे, जिसको टिक मार्क किया है उसको भूल जाते थे, और जिसको टिक मार्क करने का रह गया है उसको बीआरएस में डालते थे, क्योंकि वो सेम मंथ का प्रॉब्लम रहता था। वेराज अभी हम कहाँ पे पहुँच गए हैं, डिफरेंट मंथ पे पहुँच गए हैं। डिफरेंट मंथ का रूल क्या रहता है, डिफरेंट मंथ का रूल रहता है कि जिसको टिक मार्क किया है वही बीआरएस में आएगा, जिसको टिक मार्क नहीं किया है उसको भूल जाने का रहता है। फिर से एक बार फटाफट से बोलता हूँ, सेम मंथ मतलब अनटिक्ड इन बीआरएस, और डिफरेंट मंथ मतलब टिक मार्क इन बीआरएस। समझा, एकदम सिंपल रूल। सेम मंथ रहेगा तो अनटिक्ड इन बीआरएस, डिफरेंट मंथ रहेगा तो टिक मार्क इन बीआरएस। चलो फिर फटाफट से देखते हैं अभी प्रॉब्लम कैसे दिया अपने को। लेजर ऑफ अ बिजनेसमैन, कैश बुक बैंक कॉलम ओनली, ठीक है। कैश बुक कौन से महीने का दिया है, जनवरी 2019 का दिया है। फिर पासबुक चेक करने को जाएंगे, पासबुक कौन सा दिया है अपने को, फरवरी 2019 का दिया है। तो कैश बुक जनवरी का है, पासबुक फरवरी का है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जनवरी के क्लोजिंग बैलेंस को फरवरी के ओपनिंग बैलेंस के साथ मैच करना पड़ेगा। आई रिपीट, जनवरी के क्लोजिंग बैलेंस को फरवरी के ओपनिंग बैलेंस के साथ आपको मैच करना पड़ेगा। फिर इसके लिए अपने को याद क्या रखना पड़ेगा, फिर और बीआरएस विल स्टार्ट फ्रॉम कैश बुक। अब मुझे क्या करना है, कैश बुक के रिसीट डिपॉजिट साइड को पासबुक के रिसीट डिपॉजिट साइड के साथ मैच करना पड़ेगा। सेम आइटम रहेंगे तो टिक मार्क करूंगा। सेम आइटम का मतलब क्या रहेगा, सेम आइटम का मतलब रहेगा नाम सेम रहना चाहिए और अमाउंट सेम रहना चाहिए। डेट तो सेम रहने वाली है ही नहीं, क्योंकि मंथ ही अलग अलग हो गए। चलो फिर अब मैं क्या कंसिडर करूंगा, कैश बुक के रिसीट साइड में दीपा 22,500, गीता 7,500, संगीता 75,000, रुचा 51,000 और श्रुति 24,000, ऐसे अलग अलग आइटम्स है। तो इनको सबको मैं कंसिडर करता हूं कि पासबुक में रिसीट डिपॉजिट साइड में आए हैं कि नहीं आए हैं। दीपा 22,500, सो दीपा का नाम यहाँ पे नहीं है तो टिक मार्क नहीं करूँगा। गीता 7,500, गीता का नाम यहाँ पे नहीं है तो छोड़ दूंगा। संगीता 75,000, संगीता का नाम यहाँ पे है और उसका अमाउंट भी 75,000 टैली हो गया है, मैच हो गया है, मतलब टिक मार्क करूँगा। नेक्स्ट रुचा 51,000, रुचा का नाम नहीं है, टिक मार्क नहीं कर सकता हूँ। श्रुति 24,000, श्रुति का नाम आ चुका है और अमाउंट भी मैच हो गया है, मतलब टिक मार्क कर दूंगा। अब जब तुम्हारा कैश बुक का रिसीट डिपॉजिट साइड पासबुक के रिसीट डिपॉजिट साइड के साथ मैच करके हो गया, जो सेम है उनको टिक मार्क करके हो गया, तो अभी क्या करना पड़ेगा, कैश बुक के पेमेंट विड्रॉवल को पासबुक के पेमेंट विड्रॉवल के साथ मैच करना पड़ेगा। यहाँ पे कहूँगा पहले कौन है, परचेसेस 15,000, परचेसेस दिखते नहीं है। कुलदीप 21,000, कुलदीप दिखता नहीं है। एडवर्टीजमेंट 13,500, एडवर्टीजमेंट दिखती नहीं है। हेमंत 19,500, यस हेमंत 19,500 मिल चुका है। तो अब हेमंत को टिक मार्क करने से दुनिया की कौन सी भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती है। नेक्स्ट पार्ट, प्रवीण 9,900, प्रवीण 9,900 मिल गया है। चलो भाई प्रवीण सर को भी टिक मार्क कर दो। प्रवीण सर आप मिल गए, हमें टिक मार्क कर दिया आपको हमने। मशरी 23,100 नहीं मिल रही है। विद्या 27,000 मिल गई है फिर से एक बार। चलो फिर विद्या जी को भी टिक मार्क कर देंगे, विद्या 27,000 मिल चुकी है। फिर अभी रूल क्या है, जिनको जिनको आपने टिक मार्क किया, संगीता एंड श्रुति को टिक मार्क किया था ना, इधर मेरा टिक मार्क रह गया, संगीता को टिक मार्क किया है और श्रुति को टिक मार्क किया, यस। तो हमारा रूल क्या है अभी, जिनको जिनको टिक मार्क किया उसको बीआरएस में लेना और अनटिक्ड आइटम को छोड़ देना। तो जो अनटिक्ड है सबको छोड़ दिया और जो टिक मार्क आइटम है उसको कंसिडर किया। कोई बोलेगा सर क्या लॉजिक है इसका, टिक मार्क आइटम को कंसिडर क्यों करने का। मैं कहूँगा देखो, जनवरी महीने में जो अपने को कैश बुक में दिख रहा है, जनवरी महीने में जो अपने को कैश बुक में दिख रहा है
वो अगर पासबुक में फरवरी मंथ में दिख रहा रहेगा, आई रिपीट, जो जनवरी मंथ में कैशबुक में दिख रहा है वो अगर अपने को पासबुक में फरवरी मंथ में दिखता रहेगा, इसका मतलब वो आइटम्स पासबुक में जनवरी मंथ में नहीं थे, क्योंकि कोई भी एंट्री पासबुक में एक ही बार होने वाली है, दो बार होने वाली नहीं। तो अगर वो एंट्री पासबुक में फरवरी में दिख रही है, इसका मतलब वो एंट्री फरवरी में आ चुकी है, यानी कि जनवरी में आई हुई नहीं थी। मतलब जनवरी में कैशबुक में एंट्री आ चुकी थी, लेकिन जनवरी में पासबुक में एंट्री नहीं थी। मतलब जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस दोनों का मैच न होने का कारण ये एंट्रीज थे। फिर से एक बार, जो कैशबुक में आ चुका है वो अगर पासबुक में आया हुआ रहेगा तो उसका मतलब वो डिफरेंस का कारण नहीं है। जो कैशबुक में आ चुका है लेकिन पासबुक में आया नहीं है, पासबुक में आ चुका है लेकिन कैशबुक में आया हुआ नहीं है, या फिर आए हैं लेकिन उनका अमाउंट अलग है, या फिर आए हैं या फिर उनका साइड अलग है, तो वो बीआरएस के कारण बन जाते हैं, बीआरएस में आ जाते हैं। तो अगर सपोज एक आध आइटम कैशबुक में है और अगर वो पासबुक में भी है तो वो बीआरएस में आने वाला नहीं है। ये हमारा जनरल लॉजिक रहता है। और दोनों में से किसी एक ही बुक में है तो उसकी वजह से दोनों के बैलेंस टैली नहीं होंगे, क्योंकि एक का बैलेंस चेंज हो गया, दूसरे का बैलेंस चेंज नहीं हुआ है, मतलब उसको बीआरएस में आना पड़ेगा। लेकिन जब हमको अलग अलग महीने के बैलेंसेस दिए रहते हैं, अलग अलग महीने के बुक्स दिए रहते हैं, और एक एंट्री एक बुक में एक महीने में दिखती है, वही एंट्री दूसरे बुक में अलग महीने में दिखती है, तो समझ जाने का कि वो अलग अलग महीने में आ चुका है, मतलब सेम मंथ में आया हुआ नहीं था, मतलब सेम मंथ का क्लोजिंग बैलेंस टैली न होने का कारण ये एंट्रीज थी। एक एग्जाम्पल कंसिडर करता हूं। अगर सपोज मैं आपको कह रहा हूं कि आप मुझे पूना स्टेशन पे 100 तारीख को मिलो, मैं पूना स्टेशन पे वहां पे जाके उस दिन खड़ा हो गया, आपको मिलने का आपका ट्रेन जो था उसके हिसाब से मैं पहुंच गया आपको मिलने के लिए, और आप आए ही नहीं, मैं घर पे वापस आ गया, बोला अरे यार मेरा बच्चा आया नहीं करके पूना स्टेशन पे मुझे मिलने के लिए। और नेक्स्ट डे आपका ट्रेन वहां पे आ गया, नेक्स्ट डे आपका ट्रेन आके आप वहां पे रुके हो, बोलते हैं सर आए नहीं करके, लगता है हमारे कम्युनिकेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, मैं बोल रहा था कि आज आना है, आप पहुंच गए कल। तो अगर आप कल पहुंचे इसका मतलब आप आज नहीं पहुंचे थे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। इफ समथिंग इज हैपनिंग इन फरवरी इन पासबुक, दैट मीन्स इट मस्ट नॉट हैपन इन जनवरी इन पासबुक। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? फरवरी में पासबुक में आया, और पासबुक में एक ही एंट्री दो बार आता नहीं है, इसका मतलब अगर वो फरवरी में आ चुकी है, मतलब गारंटी है कि जनवरी में नहीं आई थी। मतलब जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैशबुक और जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पासबुक मैच न होने का कारण ये एंट्री है। आपको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके, सो रूल क्या कहा मैंने, अगर डिफरेंट आइटम्स रहेंगे, एक कैशबुक जनवरी का और पासबुक फरवरी का रहेगा, तो इन दैट केस पहले टिक मार्क रिसीट डिपॉजिट एंड टिक मार्क पेमेंट विड्रॉवल। टिक मार्क करने का वो रूल वही है, पर्टिकुलर्स मैच होना चाहिए, नाम मैच होना चाहिए, अमाउंट मैच होना चाहिए। लेकिन बीआरएस का रूल अलग है। बीआरएस का रूल क्या है, जो अनटिक्ड आइटम्स है उसको हम लोग पहले बीआरएस में लिया करते थे, क्योंकि हमारे दोनों बुक्स सेम मंथ के होते थे। अब अलग अलग मंथ के हो गए, तो अनटिक्ड आइटम्स को मैं वैसे बोलूंगा ये अनटिक क्यों है, क्योंकि ये एंट्री पूरा फरवरी का एंट्री है, अलग अलग ही एंट्री है, ये एंट्री पूरा जनवरी का एंट्री है, अलग अलग ही एंट्री है। लेकिन जो टिकमार्क आइटम्स है वो एक में जनवरी में आ गया, दूसरे में फरवरी में आ गया, मतलब वो दोनों को एक महीने में दिखे हुए नहीं थे। अगर दोनों को एक महीने में नहीं दिखे तो इसका मतलब उनको क्या करना पड़ेगा, बीआरएस में लेना पड़ेगा। सबको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? सो नाउ लेट अस कंसिडर बीआरएस। सर सबसे पहले मुझे बताओ मैं कौन सा बैलेंस को रिकंसाइल करूं? आपने बोला था एक के ओपनिंग बैलेंस को दूसरे के क्लोजिंग बैलेंस के साथ मैच करने का रहता है। तो सर मैं क्या करूंगा, एक ऑप्शन है मेरे पास कि मैं 30,000 का जो ओपनिंग बैलेंस दिखता है उसको मैं पासबुक में, इधर उन्होंने क्लोजिंग बैलेंस दिया ही नहीं है सर, मैं इसका टोटलिंग करके बैलेंस निकालता हूं और उस बैलेंस के साथ मैच करता हूं, सपोज वो बैलेंस यहां पे आता रहेगा, तो मैं बोलूंगा नहीं, ऐसा करने का नहीं है, ऐसा करने का नहीं है। क्यों नहीं करने का है? क्योंकि कैशबुक इज ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी एंड पासबुक इज ऑफ द मंथ ऑफ फरवरी। तो हमारा रूल क्या कहता है, ऑलवेज टैली द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अर्लियर मंथ, मतलब दिस वन, विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ, मतलब दिस वन। सो फरवरी का ओपनिंग बैलेंस जनवरी के क्लोजिंग बैलेंस के साथ मैच करने का है, मतलब अपने को बताने का है कि कैशबुक कह रहा था जनवरी के जनवरी के महीने के एंड में के बैलेंस 81,000 रुपया है, और पासबुक कहता है नहीं सिर्फ 38,400 है। नहीं सर, पासबुक ये 1 फरवरी को बोलता है। मैं बोलूंगा मेरे बच्चे एकदम परफेक्ट बोल रहा है तू, पासबुक अगर 1 फरवरी को बोलता है कि 38,400 का बैलेंस है, मतलब पासबुक ने 31 जनवरी को भी वही बोला रहेगा 38,400 का बैलेंस है। 31 दिसंबर को रात को 12 बजे, इसी का मतलब हम बोल सकते हैं 1 जनवरी को सुबह 12 बजे।
आज की रात मतलब कल की सुबह, आज रात का जो क्लोजिंग बैलेंस है वही कल सुबह का ओपनिंग बैलेंस रहता है। सो फरवरी के 1 तारीख का ओपनिंग बैलेंस अगर 38,400 है, ऐसा पासबुक कहता रहेगा। इसी का मतलब 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर नहीं सॉरी 31 जनवरी को जब दुकान बंद करने की बारी आई रहेगी, जब कैशबुक बंद करने की बारी आई रहेगी, पासबुक बंद करने की बारी आई रहेगी, तो वहां पे भी बैलेंस क्या रहेगा, 38,400 ही रहेगा। आई रिपीट, आज का ओपनिंग मतलब कल का क्लोजिंग, आज का ओपनिंग मतलब कल का क्लोजिंग। सो आज का ओपनिंग अगर 38,400 है तो पासबुक में कल का क्लोजिंग भी 38,400 ही था। और कल कौन सी डेट थी, 31 जनवरी डेट थी। मतलब पासबुक कह रहा है 31 जनवरी को मेरा बैलेंस 38,400 था। सो बैलेंस एज पर कैशबुक एज ऑन 31 जैन इज 81,000 एंड बैलेंस एज पर पासबुक एज ऑन 1 Feb विच इज इक्वल टू 31 जैन इज ₹38,400। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। आज का क्लोजिंग मतलब कल का ओपनिंग, आज की शाम मतलब कल की सुबह, आज रात को 12 बजे मतलब कल सुबह 12 बजे। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। सो आज का क्लोजिंग मतलब कल का ओपनिंग, या फिर कल का ओपनिंग मतलब आज का क्लोजिंग। सो हमको पासबुक का 31 जनवरी का बैलेंस पता नहीं है, ऐसा लग रहा था, लेकिन हमको पता चल गया क्योंकि 1 फरवरी का ओपनिंग बैलेंस दे दिया है, मतलब 31 जैन का हमको क्लोजिंग बैलेंस मिल चुका है। सो वी आर गोइंग टू मैच तो 81,000 विद दैट ऑफ 38,400। चलो फिर अब फटाफट से करूंगा कैशबुक का बैलेंस। ये कौन सा बैलेंस है सर, ये क्रेडिट साइड में आया है। मैंने आपको क्या सिखाया था, क्लोजिंग बैलेंस मतलब उल्टा पुल्टा, ओपनिंग मतलब सीधा साधा और क्लोजिंग मतलब उल्टा पुल्टा। तो अगर वो क्रेडिट साइड में आया है, इसका मतलब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट में आया है मतलब ये गारंटी से डेबिट बैलेंस रहेगा। सो कैशबुक में वर्किंग नोट में लिखूंगा, वर्किंग नोट में लिखूंगा बैलेंस 81,000 डेबिट साइड में। सर ऐसा कैसे हो गया, फिर से बताओ ना सर। यहाँ पे देखो 81,000 क्रेडिट साइड में दिख रहा है, यस मेरे बच्चे, बट डेट देखना क्लोजिंग डेट है, क्लोजिंग मतलब उल्टा पुल्टा, आया है क्रेडिट साइड में मतलब रहेगा डेबिट बैलेंस, इसके लिए डेबिट साइड में लिखा हुआ है कैशबुक में अपने वर्किंग नोट में पहला 15 से 16 लाइन फॉर मेन आंसर, नीचे का पेज फॉर वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में पेज को फोल्ड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में कैश बुक, राइट हैंड साइड में पासबुक। इतनी बार बताया मैंने। और कैशबुक में सबसे पहले कौन है, रिसीट डिपॉजिट पेमेंट विड्रॉवल, पासबुक में कौन है, पेमेंट विड्रॉवल रिसीट डिपॉजिट, सिंपल पॉइंट। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस को लिख देंगे 81,000, जो साइड बैलेंस वो साइड माइनस साइन, अपोजिट साइड प्लस साइन, कैश बुक प्लस तो पासबुक माइनस, एक साइड माइनस तो दूसरा साइड प्लस। दिस इज हाउ द बेसिक थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी वर्कड आउट। सो 81,000 लिख के हो गया, और फिर ऊपर चला गया, मैं लिखा इन द बुक्स ऑफ बिजनेसमैन, मेन आंसर में लिखा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 जनवरी 2019, और फिर यहाँ पे लिख दिया बैलेंस एज पर कैश बुक, अमाउंट कितना आ गया तुम्हारा 81,000। सर बैलेंस क्यों, क्योंकि वो टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर देन द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड में आया, क्लोजिंग का डेट है, इसका मतलब उल्टा पुल्टा है, इसका मतलब डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का रूल क्या है अपना, डेबिट बैलेंस अगर रहेगा कैशबुक का डेबिट, कैशबुक का डेबिट मतलब क्या रहता है, वो नॉर्मल रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो चलो फिर लिख दूंगा यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक ₹81,000, बैलेंस एज पर कैश बुक ₹81,000 लिख दिया। फिर क्या करूंगा, टिक मार्क आइटम को बीआरएस में लेने का, तो 75,000 डेबिट में, 24,000 डेबिट में, 19,500, 9,900 एंड 27,000 क्रेडिट में, वो सब यहाँ पे लिख दिया। फिर डेबिट में 75, 24, 19,500, 9,900 एंड 27,000 नाम लिख दिया। अब कोई बच्चे बोलते सर आपने ना कैश बुक में वर्किंग कर दिया है, लेकिन पासबुक में एंड वर्किंग किया ही नहीं, आपका पासबुक देखो पूरा ब्लैंक दिख रहा है। बोलूँगा यस यस, लेकिन याद रखो ये सेम आइटम्स है ना, तो कैश बुक में लेके हो गया ना, तो फिर से पासबुक लेने की जरूरत नहीं है ना। आई होप यू कैन विजुअलाइज नो व्हाट इज हैपनिंग। सो दिस इज द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम। अगर कैश बुक और पासबुक दो अलग अलग मंथ के दिए रहेंगे तो कुछ एकदम छोटी छोटी चीज़ याद रखनी है। नंबर 1 कौन सा है, अर्लियर मंथ के क्लोजिंग बैलेंस को सब्सिक्वेंट मंथ के ओपनिंग बैलेंस के साथ रिकंसाइल करो, सेम आइटम्स को टिक मार्क करो, टिक मार्क आइटम को बीआरएस में ले लो, अनटिक्ड आइटम को गोली मारो, सिंपल। सो लेट अस नाउ कंसिडर, और इसका मतलब वो कैश बुक में दिखेंगे तो बाद में पासबुक में दिखने वाले नहीं है सेपरेटली अपने को। सो लेट अस नाउ कंसिडर कि सर इनको सबको ऐड करना पड़े, इनको सबको लेस करना पड़ेगा और इनको सबको ऐड करना पड़ेगा। सर इनको क्यों अपने को लेस करना पड़ेगा, मैं बोलूँगा देखो वी आर इन कैश बुक, वांट टू गो टू पासबुक। कैश बुक में ये एंट्रीज जनवरी मंथ में आ चुकी थी, और कैश बुक में ये एंट्री सॉरी पासबुक में ये एंट्री फरवरी में आ गई है। मतलब इन कैश बुक रिसीट डिपॉजिट वॉज ऑलरेडी कंसिडर्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी। मतलब कैश बुक ने वो एंट्री कर दिया था, पैसा आ चुका है, पैसा आ चुका है। कब, जनवरी में एंट्री कर दिया था, पासबुक को फरवरी में करने वाला है, मतलब जनवरी में पासबुक में एंट्री नहीं थी।
सो जनवरी में रिसीट डिपॉजिट कम थे एज पर पासबुक, और जनवरी में रिसीट डिपॉजिट ज़्यादा थे एज पर कैश बुक। रिसीट डिपॉजिट ज़्यादा मतलब कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा था जनवरी में, और पासबुक का बैलेंस कम था। वी आर इन कैश बुक, वांट टू गो टू पासबुक, बिहेव लाइक पासबुक। बड़े से छोटे के पास जाना है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। इसके लिए इन दोनों को माइनस कर दिया है मैंने, 75,000 एंड 24,000। और हेमंत, प्रवीण, विद्या, इन तीनों की स्पेशलिटी क्या है? ये तीनों कैश बुक में जनवरी महीने में ही दिख रहे हैं। हेमंत, प्रवीण, विद्या जनवरी महीने में दिख रहा है कैश बुक में। इन दी कैश बुक इन द मंथ ऑफ जनवरी वी कैन सी हेमंत, प्रवीण एंड विद्या। तो कैश बुक ने उसका पेमेंट का एंट्री जनवरी में कर दिया, पासबुक ने भी किया, लेकिन पासबुक ने उसका पेमेंट का एंट्री फरवरी में किया। पासबुक ने उनका एंट्री अगर फरवरी में किया, इसी का दूसरा मतलब पासबुक ने इनका एंट्री जनवरी में नहीं किया था। मतलब पासबुक में जनवरी में पेमेंट नहीं दिख रहा है। पेमेंट नहीं दिख रहा है मतलब पासबुक का बैलेंस ज़्यादा है, और कैश बुक में पेमेंट दिख रहा है मतलब कैश बुक का बैलेंस कम है। वी आर इन कैश बुक, वांट टू गो टू पासबुक, बिहेव लाइक पासबुक। पासबुक कहता है पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट नहीं हुआ मतलब बैलेंस ज़्यादा है, बैलेंस ज़्यादा है मतलब करना पड़ेगा ऐड। तो लिख दिया उनका नाम, हेमंत, प्रवीण, विद्या को ऐड करने का है। फिर फटाफट से लिख दूंगा बैलेंस एज पर कैश बुक के बाद ऐड चेक्स इशूड बट नॉट क्लियर, हेमंत, प्रवीण, विद्या 19,500, 9,900, 27,000। क्योंकि पेमेंट किया ऐसा हम बोल रहे हैं, हम पेमेंट करते हैं मतलब हम लोग चेक देते हैं। सो हेमंत, प्रवीण, विद्या को चेक इशू कर दिया बट उन्होंने अभी तक प्रेजेंट नहीं किया है, और हम रिसीट कर दिया है मतलब हमने डिपॉजिट किया बट दे आर नॉट येट क्लियर। तो बोलना पड़ेगा चेक्स डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। संगीता एंड श्रुति 75 एंड 24। फिर सब टोटलिंग कर दो और चेक करो। लिखने के टाइम पॉजिटिव अमाउंट लिखा था और नाम रखा था बैलेंस, और यहाँ पे भी पॉजिटिव अमाउंट आ गया तो फिर से बार नाम रहेगा बैलेंस, बट दिस विल बी कॉल्ड एज बैलेंस एज पर पासबुक। अमाउंट कितना आ गया? 38,400। ये कुछ तो जाना पहचाना अमाउंट है। ये 38,400 अपना टैली हो चुका है, खत्म। तो जब दो डिफरेंस रहेंगे, दो अलग अलग मंथ के पासबुक और कैशबुक दिए रहेंगे, तो कैसे सॉल्व करने का वो सिखा दिया। ये सबसे इजी प्रॉब्लम रहता है। रूल क्या है? अर्लियर मंथ के क्लोजिंग को अगले मंथ के ओपनिंग के साथ मैच करो। दूसरा पॉइंट क्या है? सेम आइटम्स को टिक मार्क करो। तीसरा पॉइंट क्या है? जिसको टिक मार्क किया है उसी को बीआरएस में ले लो, अनटिक्ड आइटम को मारो गोली। सिंपल। चलो लेट अस कंसिडर नाउ वन मोर प्रॉब्लम सो दैट वी कैन कंप्लीट द एंटायर टॉपिक ऑफ बीआरएस नाउ। और अगले मंडे से मैं चालू करूंगा नया टॉपिक, डेप्रिसिएशन। चलो फिर फटाफट से और एक प्रॉब्लम कर देता हूं मैं। फॉलोइंग इज एक्सट्रैक्ट ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम ओनली एंड पासबुक। प्रिपेयर बीआरएस एज ऑन 31 ऑफ मार्च 2019। उन्होंने डेट दे के रखा है, अच्छी बात है, लेकिन हम लोग डेट खुद सोच भी सकते हैं। फिर दिया लेजर ऑफ बिजनेस मंथ, ये 2019 का मार्च दिया है कैश बुक, और पासबुक कहता है 2019 का अप्रैल। अच्छा एक छोटा सा पॉइंट, बाकी प्रॉब्लम में दम नहीं है, बट यहाँ पे पासबुक का स्टेटमेंट वाला फॉर्मेट यूज़ किया हुआ है। कैशबुक का टी फॉर्मेट, लेजर अकाउंट फॉर्मेट यूज़ किया है, और पासबुक का स्टेटमेंट वाला फॉर्मेट यूज़ किया है। स्टेटमेंट वाले फॉर्मेट की स्पेशलिटी क्या है? वहाँ पे पर्टिकुलर्स कॉलम एक ही बार आता है, एक विड्रॉल कॉलम रहता है, एक डिपॉजिट कॉलम रहता है, और एक बैलेंस कॉलम रहता है। हर एक ट्रांजैक्शन के बाद में बैलेंस कैलकुलेट किया जाता है। दैट इज अ पासबुक का पॉइंट, बट हमको कुछ फर्क पड़ता नहीं है। ये डिपॉजिट मतलब अपना रिसीट डिपॉजिट के साथ मैच करने का, और ये विड्रॉल मतलब पेमेंट विड्रॉल के साथ मैच करने का। दैट्स अ सिंपल रूल। तो कैशबुक किसका है? मार्च का है, और पासबुक किसका है? अप्रैल का है। रूल क्या कहता है? अर्लियर मंथ का क्लोजिंग शुड बी मैच्ड। अर्लियर मंथ मतलब कौन है? मार्च। मार्च का क्लोजिंग शुड बी मैच्ड विथ सब्सिक्वेंट मंथ का ओपनिंग, मतलब अप्रैल का 1 तारीख के साथ अपने को मैच करने का है। सो अपने को किसको किसके साथ रिकंसाइल करने का है? 64,200 को 86,400 के साथ अपने को रिकंसाइल करने का है। 64,200 को 86,400 के साथ रिकंसाइल करने का है कि अगर सपोज 31 मार्च को कैश बुक कहता है कि बैलेंस है 64,200, तो 1 अप्रैल की सुबह मतलब 31 मार्च की शाम, यानी कि 1 अप्रैल को अगर पासबुक कह रहा है कि 86,400, तो 31 मार्च को भी पासबुक 86,400 ही कह रहा था। फिर दोनों अलग अलग क्यों बात कर रहे थे? एक 64,200 और एक 86,400 क्यों बोल रहा है? ये अपने को चेक करने का। उसके लिए क्या कंसिडर करने का? फिर टिक मार्क द सेम आइटम्स। चलो यहाँ पे देखेंगे डिपॉजिट में अविनाश, धनंजय, मीनल, कैश, प्रसाद। मीनल मिल गई, लेकिन अपने को अमाउंट भी चेक करने का। मीनल का अमाउंट कितना है? 10,800। शाबाश। सो आई कैन से मीनल का अमाउंट है 10,800, वो ले लिया। प्रसाद का अमाउंट है 14,700, वो भी ले लिया। और बाद में और कोई है? कह रहे अविनाश, धनंजय और कैश। मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा। अविनाश, धनंजय और कैश यहाँ पे रिसीट डिपॉजिट में नहीं दिख रहे। बाद में इधर कौन है? रेंट 36, मानसी 20,100, निखिल 9,600। रेंट नहीं दिख रहा है, मानसी नहीं दिख रही है,
हाँ दिख गई मानसी दिख गई, यस। मानसी का अमाउंट चेक कर लो एक बार। मानसी का अमाउंट 20,100 है, तो मैं बोलूँगा ठीक है। सो 20,100 के मानसी के अमाउंट को ले लो। निखिल 9,600 नहीं मिल रहा है। ड्राइंग्स 15,000 नहीं मिल रहे हैं। निशांत 27,600, निशांत 27,600 अपने को मिल गया है। ओके, सो पहला पॉइंट, रिकंसाइल द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अर्लियर मंथ विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ। तो हम लोग जनवरी के क्लोजिंग बैलेंस को फरवरी के ओपनिंग बैलेंस से रिकंसाइल करने वाले हैं। सेकंड पॉइंट, टिक मार्क रिसीट डिपॉजिट एंड टिक मार्क पेमेंट विड्रॉवल सेम आइटम्स, तो सेम आइटम को टिक मार्क करके हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, बीआरएस किसके हिसाब से बनेगा? जिसको टिक मार्क किया है उसको बीआरएस में कंसिडर करना है, जो अनटिक्ड है उसको भूल जाने का है। सो अनटिक्ड आइटम्स को भूल जाएंगे और टिक मार्क आइटम को कंसिडर करेंगे। सो आई विल कंसिडर इट इन द बुक्स ऑफ बिजनेसमैन। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019। बैलेंस एज पर कैश बुक। सर आपको कैसे समझा बैलेंस है करके? क्योंकि मेरे बच्चे ये क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, इसका मतलब ये उल्टा पुल्टा है। उल्टा पुल्टा है इसका मतलब क्या रहे? आया है डेबिट में तो क्रेडिट बैलेंस, और आया है क्रेडिट में तो डेबिट बैलेंस। इस प्रॉब्लम में वो क्रेडिट साइड में आया है, मतलब वो डेबिट बैलेंस रहेगा। तो अपने को बोलना पड़ेगा बीआरएस में बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 64,200, और कैश बुक में जाके लिखूंगा बैलेंस डेबिट साइड में, क्योंकि उनका क्लोजिंग क्रेडिट साइड में आया था, मतलब वो डेबिट बैलेंस था। डेबिट बैलेंस था मतलब यहाँ पे डेबिट साइड में लिखूंगा 64,200। जो साइड बैलेंस वो साइड माइनस साइन, अपोजिट साइड प्लस साइन, एक साइड प्लस और दूसरा साइड माइनस, और एक साइड माइनस और दूसरा साइड प्लस। दिस इज हाउ द थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड। ओके, लेट मी कंसिडर नाउ डिफरंट आइटम्स। 10,800 आणि 14,700, 10,800 एंड 14,700। मीनल और प्रसाद का नाम कैश बुक में डेबिट साइड में ले लो। ले लिया मीनल और प्रसाद का नाम कैश बुक में डेबिट साइड में 10,800, 14,700। और उसके बाद में मानसी और कौन था रे? मेरे ख्याल से निशांत था ना रे, मानसी और निशांत, यस 27,600। मानसी और निशांत, इनका नाम ले लो कैश बुक में पेमेंट साइड में। सो मानसी और निशांत का नाम ले लिया 27,100, 27,600। सर अभी इनको लेस करना है, इनको ऐड करने का है। जो टेक्निक से प्यार करते हैं उनका प्रॉब्लम तो हो गया, जो लॉजिक से प्यार करते हैं चलो थोड़ा सा और बात करता हूँ कि सर मुझे समझ के लेने का कि मीनल और प्रसाद को आप माइनस क्यों कर रहे हो? क्योंकि वी आर इन कैश बुक, वांट टू गो टू पासबुक, बिहेव लाइक पासबुक। लड़की को मम्मी डैडी ससुराल जाते वक्त क्या बोलते हैं? जहाँ पे जा रही है उनके घर के रूल को फॉलो करना। आजकल के मम्मी डैडी नहीं बोलते रहेंगे, लेकिन पुराने ज़माने के मम्मी डैडी ज़रूर से बोलते थे कि जहाँ पे जा रही है वहाँ के रूल्स को फॉलो करना। तो हम लोग बीआरएस बनाने के टाइम वही बोलते हैं कि जिसके पास जाना है उसके जैसा बिहेव करना है। तो वी आर इन कैश बुक, वांट टू गो टू पासबुक, बिहेव लाइक पासबुक। पासबुक ने अगर मीनल का और प्रसाद का रिसीट डिपॉजिट का एंट्री, पासबुक ने अगर मीनल का और प्रसाद का रिसीट डिपॉजिट का एंट्री अप्रैल मंथ में किया है, मतलब पासबुक ने एंट्री मार्च महीने में नहीं किया था। मतलब पासबुक में मार्च महीने में रिसीट डिपॉजिट कम दिखता था। पासबुक में रिसीट डिपॉजिट कम मतलब पासबुक का बैलेंस कम था, और कैश बुक में दिख रहा था मतलब कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा था। ज़्यादा से लेकर छोटे के पास जाना है, ज़्यादा से लेकर छोटे के पास जाना है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? बड़े से छोटे के पास जाने का इसका मतलब माइनस करना पड़ेगा। सो वी आर स्पेसिफाइंग कि इनको हमको माइनस करना है, मीनल एंड प्रसाद को माइनस करना है। मानसी निशान को ऐड क्यों करना है सर? क्योंकि वो पेमेंट विड्रॉल साइड में है। इनका एंट्री पासबुक में फरवरी में आ रहा है, सॉरी फरवरी नहीं, कौन सा महीना तुम्हारा? अप्रैल में आ रहा है। अगर इनका एंट्री अप्रैल में आ गया पासबुक में, मतलब इनका एंट्री पासबुक में जनवरी मंथ में, जनवरी नहीं, कौन सा, मार्च मंथ में, मार्च मंथ में नहीं था। तो मार्च महीने में पासबुक में एंट्री नहीं है, लेकिन कैश बुक में एंट्री हो चुका है। कैश बुक बोलता है पेमेंट हो गया, पेमेंट हो गया, पेमेंट हुआ तो बैलेंस गिर जाता है। कैश बुक का बैलेंस गिर चुका है, कैश बुक का बैलेंस गिर चुका है, लेकिन पासबुक का बैलेंस गिरा हुआ नहीं है। मतलब अपने को क्या बोलना पड़ेगा? पासबुक का बैलेंस बड़ा है और कैश बुक का बैलेंस जनवरी महीने में गिर चुका है, तो छोटे से बड़े के पास जाने का मतलब ऐड करना पड़ेगा। तो ये दोनों ऐड करेंगे। फिर इनका नाम क्या रखेंगे? चेक्स पेमेंट बोला है, मतलब चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड और बट नॉट क्लियर्ड। सो चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, मानसी निशांत उन दोनों को ऐड कर दिया। सब टोटलिंग आउटर कॉलम लेके गया, सब टोटलिंग का मेन टोटलिंग कर दिया 1,11,900। प्लीज डोंट कॉपी, अपना कैलकुलेशन खुद करो। और बाद में चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, मीनल प्रसाद का नाम ले लिया 10,800, 14,700। आउटर कॉलम में 25,500 ले लिया। फिर 1,11,900 में से 25,500 हटा दिया, तो बच गया कितना मेरा? 86,400। आपका टोटलिंग खुद कीजिएगा। 86,400 इज द अमाउंट आ गया है। पहले अमाउंट पॉजिटिव लिखा था और नाम रखा था बैलेंस, अभी भी पॉजिटिव ही अमाउंट आया, मतलब नाम बैलेंस ही रखना पड़ेगा और बोलेंगे बैंक बैलेंस एज पर पासबुक।
क्योंकि पहले कैश बुक से स्टार्ट किया था, बैलेंस एज पर पासबुक 86,400, ये कुछ तो जाना पहचाना अमाउंट है, हमको मालूम था कि हमारा बैलेंस आना चाहिए 86,400. सो हियर यू कंप्लीट द प्रॉब्लम एंड हियर यू कंप्लीट द टॉपिक ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट. काफ़ी अच्छा टॉपिक था, आपके पूरे मार्क्स आपके हाथ में हैं. जिनको लॉजिक अच्छा लगता है उनको लॉजिक से सिखाया है, जिनको टेक्निक अच्छा लगता है उनको टेक्निक से सिखाया हुआ है. हर एक प्रॉब्लम मैंने 2-2 बार सॉल्व किया हुआ है, लॉजिकली एज वेल एज टेक्निकली. सो प्लीज़ यूज दिस प्रॉपरली, एंश्योर दैट यू आर गेटिंग फुल मार्क्स. और अगला टॉपिक तो बहुत खतरनाक टॉपिक है, उसका नाम है उसका नाम है डिप्रिसिएशन. डिप्रिसिएशन मतलब क्या है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट. सर मतलब क्या है वो आज नहीं बताऊंगा, अभी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा अगले हफ्ते में. ओके, चलो देन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.